नमस्कार दोस्तों, आज यहाँ सुबह मैं महेंद्रगढ़ में जो पार्क है, हुड्डा पार्क, आप देख रहे हैं यहाँ पर जो साधन खड़े हैं और उधर ये जो भाई साहब जो वार्म अप करते हुए। और यहाँ महेंद्रगढ़ में हुड्डा पार्क में जो आप जानते हैं कि चुनाव का माहौल जो है पूरी तरह से गर्मा चुका है। और हम यहाँ पर लोगों से बात करेंगे। महेंद्रगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी रावदान सिंह और बीजेपी ने यहाँ पर जो इस बार रामविलास शर्मा को मौका नहीं देकर जो है पहली बार और नए चेहरे बीजेपी ने कंवर सिंह यादव पर भरोसा जताया है। वहीं यहाँ पर एसडीएम संदीप भी कुछ लोग बता रहे हैं कि वो जो है टक्कर में है। अब जनता से हम जो रुख जानते हैं कि क्या कुछ यहाँ चल रहा है और इसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं लोगों से जो पार्क में, हुड्डा पार्क में जो आए हैं, उनसे हम बात करेंगे। ये फायदा बता। अच्छा, कहाँ से हो भाई साहब? मैं पूरा महेंद्र तेईस हूँ। तो यहाँ क्या कुछ माहौल चल रहा है भाई साहब? माहौल तो भाई तू देख ले, नहीं जगह भाई बात से रामविलास शर्मा वाली जगह। रामविलास शर्मा को टिकट नहीं मिला। हाँ, कोई बात को ना, टिकट ना मिले तो, लेकिन उनको आगे ना भाई क्या नाम से जाएंगे, बात दीवाम तेल होगो वही जड़ेगा भाई, वही जड़ेगा। तो इसका मतलब जी देखो भाई कौन जीतता है कौन आ रहे हैं, बात को के बेरो पाते। तो महेंद्रगढ़ में यहाँ क्या कुछ माहौल है शहर में? भाई शहर को माहौल को ना बेरा हमने तो। कुछ लोग बता रहे हैं कि जो निर्दलीय संदीप एसडीएम है वो भी काफ़ी टक्कर में बता रहे हैं कुछ लोग। कैसे भाई तो यहाँ से सरकार किसी आ रही भाई साहब हरियाणा भाई में? ना बेरा कहीं सरकार आओगी। तो 10 साल पीछे जो बीजेपी सरकार रही है, हाँ। उसने क्या कुछ किया यहाँ महेंद्रगढ़ आपके हरियाणा का? कुछ नहीं किया। तो सड़क गरीबों के लिए कुछ और यहाँ कुछ नहीं किया भाई वो और जो बीजेपी पीछे जो हुड्डा रहे, महेंद्र को तो बुरा हाल से, महेंद्र का बुरा हाल है। हाँ, तो इसके लिए आप भाई साहब किसे जिम्मेदार ठहराते हैं आप? भाई हम ना बेरी कौन जिम्मेवार? लेकिन आपके कहने का मतलब नगर पालिका जिम्मेवार है और तो कौन जिम्मेवार? तो इस 10 साल से पीछे कांग्रेस रही, उसने क्या कुछ दिया यहाँ महेंद्रगढ़ के लिए? भाई ना बेरी के दियो कि मिन दियो इस सरकार ने। अच्छा, पर आप बता रहे हो कि 10 साल पीछे बीजेपी ने कुछ नहीं किया, सड़कें टूटी हुई हैं। तो आप जो यहाँ जो चुनाव का वोट करोगे वो किस मुद्दे पे करोगे आप? भाई हम तो देखो क्या मुद्दा आपका ना। अच्छा। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। तो आज यहाँ सुबह सुबह हुड्डा पार्क में क्या कुछ करने आए हो यहाँ? मैं तो मतलब हमेशा ही आता हूँ वर्जिश करने के लिए, थोड़ा बहुत घूम लेते हैं, क्रिकेट खेल लेते हैं। क्रिकेट वाला भी मसला है। हाँ, मतलब कोई ग्राउंड नहीं है इधर आसपास बच्चों को खेलने के लिए, तो इसलिए आप यहाँ हुड्डा पार्क में यहाँ आ जाते हैं? हाँ, यहाँ आ जाते हैं। तो क्या कुछ आपकी जो क्वालिफिकेशन है, क्या कुछ करते हो, पढ़ते कहाँ? मैं अभी तो वर्क करता हूँ जी इधर ही। पढ़ाई छोड़ दी? हाँ, पढ़ाई छोड़ दी मैंने, बीए कर रखी फिर छोड़ दी पढ़ाई। तो आपकी यहाँ जो महेंद्रगढ़ से क्या कुछ माहौल है, किस पार्टी का क्या कुछ लगता है आपको? माहौल तो जी अभी बोल रहे हैं बीजेपी हो रही है निर्दलीय, अभी सुनने में तो यही आया है जो एसडीएम संदीप का सर। हाँ। तो रावदान सिंह के बारे में माहौल लोगों को कुछ 5 महीने पहले भी जो हार गए थे, तो इस बार फिर जो जनता का रुख उनकी तरफ नहीं है। नहीं, रावदान सिंह पीछे भी रह चुके हैं और फिर भी हो सकता है माहौल, अभी दिन काफ़ी पड़े हैं चुनाव में, कुछ कह नहीं सकते। उनका भी अच्छा रह चुका है इधर आचरण, लेकिन क्या है कि हमारा तो कहना यही है, वोट उसी को दो जो विकास कराए, जो युवाओं के बारे में सोचे। ये नहीं है कि हम पहले से उस बीजेपी में जुड़े हैं, कांग्रेस में जुड़े हैं या निर्दलीय हैं, उधर ही वोट डालो। जहाँ मन करे, हर आदमी को अपना आधार है वोट डालने का, किधर भी डाल सकता है। तो आप जो है इस बार जो चुनाव खुद और जो जनता को ये कहना चाहोगे कि रोजगार और युवाओं के लिए जो हो वहीं पर वोट करें? हाँ, वही अपना रोजगार मिले और विकास मिले, जो इस शहर के बारे में थोड़ा बहुत सोचे उसी को वोट दो, और कोई फायदा नहीं है। इस बार जो सरकार किसी क्या कुछ आ रही है भाई साहब हरियाणा में? हरियाणा में भाई बता तो रहे हैं कांग्रेस, पर मुझे ऐसा लगता नहीं, मेरे हिसाब में बीजेपी आएगी, क्योंकि बीजेपी ने बहुत सही किया है। तो कांग्रेस वाले तो बोल रहे हैं कि हम 60 पार हैं, आप बोल रहे हैं कि बीजेपी आएगी। तो बीजेपी ने यहाँ क्या कुछ कर दिया, आप बोल रहे हैं कि सही है? बीजेपी आएगी, बीजेपी ने बहुत कुछ अच्छा किया है। 1-2 काम ऐसे बताइए। काम तो मुझे इतना मतलब नॉलेज नहीं है कि राजनीति के बारे में, लेकिन बीजेपी बोल रहे हैं लोग 70%, मतलब मोदी की वजह से कर लो या कुछ और कर लो, बीजेपी ही आएगी। बीजेपी आएगी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। कहाँ, यहीं से हो जी? महेंद्रगढ़ से। तो यहाँ महेंद्रगढ़ में क्या कुछ माहौल चल रहा है जी? एमएलए के लिए जी? हाँ, एमएलए के लिए रावदान सिंह का कांग्रेस से जी। उसका चल रहा। और कुछ लोग ये बता रहे हैं कि ये जो निर्दलीय प्रत्याशी है एसडीएम जो संदीप है, ये भी कुछ लोग बता रहे हैं बहुत कम की वो टक्कर में है। तो उसके बारे में क्या कुछ? हो सकता है जी वो भी हो टक्कर में, तो पर
आगे तो अब रावदान सिंह जी है यहाँ पे महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र से। अच्छा, और जो यहाँ पर जो रामविलास शर्मा को टिकट नहीं मिला उसके बारे में क्या कुछ कहोगे, किस वजह से? वो तो पार्टी हाईकमान का फैसला है जी। या पार्टी हाईकमान ने जो किया वो आपकी नज़र में सही गलत किया है जो उन्होंने। गलत किया? किस वजह से गलत? भाई बुजुर्ग नेता है हमारे एरिया के, इनको टिकट देनी चाहिए थी। काफ़ी समय से जुड़े हैं। हाँ जी। और जो हरियाणा में इस बार किसकी सरकार आ रही है जी? कांग्रेस की। कांग्रेस की आ रही है। ये बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि नहीं, सरकार तो किसी की नहीं आएगी, ना तो हमारी भी नहीं आएगी तो उसकी भी नहीं आएगी। नहीं, हरियाणा में कांग्रेस आएगी। और जो यहाँ जो कुमारी शैलजा शुरुआत में जिक्र चल रहा था कि वो कांग्रेस छोड़ेगी, लेकिन अब वो वापस जो है कांग्रेस में आ गई है। हाँ जी। हुड्डा ने उसको ऑफर दिया था। हाँ जी। तो इससे क्या वापस अगर वो बीजेपी में चली जाती तो क्या कांग्रेस को थोड़ा नुकसान ज़्यादा होता? कुमारी शैलजा कांग्रेस में कब ना बीजेपी में कब थी जी? एक बार उसने ऐसा कुछ जिक्र किया था तो खट्टर बोले कि हम आपको ऑफर देते हैं, आप हमारी पार्टी में आ जाइए। गई नहीं वो, तो वैसा माहौल चला तो बोले मैं सोचूंगी। अगर वो मान लीजिए जैसे वो चले जाती तो कांग्रेस को नुकसान होता है। कांग्रेस को नुकसान होता है। और यहाँ क्या कुछ माहौल चल रहा, क्या कुछ भाव में कौन क्या आगे चल रहा भाई साहब? इसका तो पता नहीं मेरे को, बाकी कांग्रेस आगे। कांग्रेस आगे यहाँ पे। और टक्कर में किसको मानते आप? कंवर सिंह यादव जी। कंवर सिंह यादव। ठीक है भाई साहब जी। जो चुनाव चल रहे हैं, नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। तो आज सुबह सुबह आज पार्क में घूम रहे हो जी? हाँ, कैसा लग रहा माहौल पार्क का? पार्क का बढ़िया माहौल है। तो ये भी बता दीजिए कि चुनाव का माहौल महेंद्रगढ़ में कैसा क्या चल रहा है? चुनाव का तो तीनों पार्टियां टक्कर में चल रही हैं। अच्छा, तीसरी पार्टी अंकल जी तीसरे मतलब ये एसडीएम संदीप। एसडीएम। हाँ, तो वो तो बोल रहे हैं कि उसका तो कोई उठाव नहीं है, कांग्रेस बीजेपी यहाँ पर। तो आप बता रहे हो कि संदीप एसडीएम। ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब टक्कर में तो है। टक्कर में वो कैसे क्या समीकरण है, कितने क्या वोट ले रहे हैं, किस जाति इस से? बताइए, देखो ये बता रहे हैं लोग भाई, थोड़ा सा वो भी टक्कर में है। टक्कर में। हाँ, वैसे ज़्यादा मेन टक्कर दोनों की है, बीजेपी की कांग्रेस की है। और जो रामविलास शर्मा का जो टिकट काट दिया बीजेपी ने, हाँ, वो क्या अच्छा किया या वो तो खराब ही किया कि उसको टिकट देना था? हाँ, टिकट देना था, या फिर इसको विश्वास में लेके दूसरे को टिकट देना था। इससे बहुत नुकसान होगा इनको इस बात से, बीजेपी को। हाँ। तो जो उसके जो वो समर्थक थे, जो उसके फैन थे, वो कांग्रेस की तरफ चले जाएंगे या क्या करेंगे वो कांग्रेस की तरफ ज़्यादा झुकाव हो रहा है उनका तो फिलहाल तो। अच्छा, ऐसे जो बता रहे हो अंकल जी कि उनका वो झुकाव कुछ- कांग्रेस तरफ हो रहा है। हाँ, जो पुराने कैंडिडेट थे रामविलास शर्मा, उसके वोटर, हाँ। तो वो कितने हजार वोट हैं? लगभग 5, 10, 15? उसके वोटर घने हैं, 30-35 हज़ार है वोटर। 30-35 हजार हैं। हाँ, तो वो कांग्रेस तरफ जाएंगे? सारे नहीं जाएंगे, थोड़े बहुत जाएंगे। थोड़े हो जाएंगे, यानी कि 10-20% चले जाएंगे, सारे कहाँ जाएंगे? जो बीजेपी के कट्टर है तो बीजेपी को देंगे। अगर 20% में भी आप बता रहे हो कि 5000 अगर चले जाएंगे तो फिर ना, तो टक्कर में है बीजेपी, ऐसी बात नहीं है। टक्कर में। हाँ, और यहाँ इस बार सरकार किसकी ला रहे हो जी अंकल जी? सरकार देखो जी, अभी तो फर्स्ट बहुमत के ठिकाना नहीं, मैं ख्याल अभी हमें हिसाब से लग रहा है 50-50 लग रहा है अभी तो। और आगे माहौल देखो क्या बढ़ जाए तो बड़ा। अब फिलहाल कांग्रेस तो वाले बोल रहे हैं कि हम 60 पार हैं। तो समझिए हालात नहीं बताया पार है, लेकिन वो तो पता लगेगा जब खुलेगा, जब वो क्या है। अभी तो समीकरण बन रहा है, अभी चल रहा है, अभी तो अप डाउन चल रहा है, लेकिन स्पष्ट बहुमत मुश्किल है यार किसी का पार्टी का। मुश्किल। नमस्कार जी। हाँ, चलो जी, आओ जी, आओ जी, हाँ, आओ जी, आओ जी। अपना ये जनता से जाने वाला है। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। तो आज सुबह सुबह यहाँ पर कर रहे हो जी? हैं जी जी, पार्क में घूम रहे हैं। तो पार्क का अच्छा माहौल है। तो चुनाव का क्या कुछ माहौल चल रहा है महेंद्रगढ़ में जी? चुनाव का माहौल देखिए, हरियाणा में सरकार बदलने जा रही है बदलने जा रही है इस बार जी, और महेंद्रगढ़ वोट करेगा विकास, रोज़गार और दूसरे डेवलपमेंट के मुद्दों पर। अग्निवीर पर महेंद्रगढ़ वोट करेगा, विकास के मुद्दों पर वोट करेगा, भाईचारे के मुद्दों पर वोट करेगा महेंद्रगढ़। और जो पीछे यहाँ 10 साल जो बीजेपी रही, इसने क्या कुछ महेंद्रगढ़ के लिए किया जी? मैं समझता हूँ कि महेंद्रगढ़ के लिए पिछले जो 10 साल बीजेपी के शासन के रहे हैं वो एक तरह से काला अध्याय रहा है। काला दायरा। जी, महेंद्रगढ़ में कुछ स्कूल्स थे जो बंद हो गए, जिनमें गरीबों के और पिछड़े वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स वो बंद हुए हैं। नहीं कोई एक ईंट भी किसी विकास के नाम की महेंद्रगढ़ में नहीं लगी है। जिस पार्क में हम लोग खड़े हैं, ये हुड्डा पार्क में, आप पीछे देखेंगे, अपना कैमरा घुमाएंगे तो यहाँ पर लोगों की जो है पैसे से व्यायामशाला
और योगशाला का निर्माण किया जा रहा था। नगर पालिका प्रशासन ने इसको तोड़वा करके ध्वस्त करवा दिया। मतलब अच्छा कार्य चल रहा था, निर्माण उसको तुड़वा हाँ, दिया। उसको तोड़वा दिया है। तुड़वाने के पीछे किसी का तोड़वाने हाथ के पीछे तो अब प्रशासन का ही हाथ है। प्रशासन सरकार का होता है, सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की थी। है? और जो इस बार जो रामविलास शर्मा को टिकट नहीं दिया बीजेपी ने, तो उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे जी? बीजेपी देखिए, रामविलास शर्मा जी चाहे किसी भी पार्टी में हों, बेशक से हमारे विचार ना मिलते हों उनसे, ना ही हम उनकी पार्टी से कोई इत्तेफाक रखते हों, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति, लेकिन रामविलास शर्मा जी के साथ जिस तरह से टिकट काट करके भेदभाव किया गया है ना, रामविलास शर्मा जी को देखिए, वैसे तो पार्टी के अंदरूनी मुद्दे होते हैं, अगर टिकट नहीं देना चाहिए था तो पहले लिस्ट में ही रामविलास शर्मा जी का नाम जो है लिस्ट में नहीं देना था। लेकिन जिस तरह से रामविलास शर्मा जी का अंतिम लिस्ट में नाम काटा गया, फिर इस तरह से इंसल्टेड किया गया, उनके ऊपर कोई पीछे का कोई वो था मुकदमा, उसको भी रातों रात जो है चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने नीचे ACS को और DG को लिख दिया कि इस पर कार्रवाई की जाए। यानी कि रामविलास शर्मा को जिस तरह से बेइज्जत किया गया है, उस चीज़ को लेकर के महेंद्रगढ़ में रोष है, चाहे वो किसी भी जाति का, किसी भी पार्टी के व्यक्ति हो। रामविलास शर्मा जी के साथ हुए व्यवहार से लोग खफा हैं। और उनके जो वोटर्स हैं वो इस बार क्या कुछ किसकी तरफ जो झुकाव कर रहे हैं, क्या कुछ वो करेंगे इस चुनाव में? देखिए, ये तो अब हर व्यक्ति का एक अलग विचार होता है, वो कौन सी पार्टी से किसे बिलोंग करता है। बाकी मैं नहीं समझता कि रामविलास शर्मा के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है उसको लेकर के बीजेपी को कोई फ़ायदा होगा। इसका बीजेपी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा जी। और जो यहाँ एक निर्दलीय जो SDM हैं संदीप, वो क्या कुछ उस टक्कर में हैं या तीसरे नंबर पर पिछली बार की तरह आएंगे? संदीप जी ने पिछले चुनाव में 30,000 के करीब 30,000 के करीब वोट लिए और हाँ 33,000 वोट लिए। और संदीप जी 5 साल तक कहीं दिखाई नहीं दिए। उसके बाद दिखाई नहीं दिए, ना किसी के सुख में, दुख में, या किसी विकास कार्यों में, जैसे मान लीजिए कोई एजिटेशन हो रहा है तो उसमें भी दिखाई नहीं दिए। तो उस चीज़ को लेकर के मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में है। लेकिन मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को शर्मा जी के टिकट काटने का काफ़ी बड़ा नुकसान भुगतना पड़ेगा। और जो पीछे यहाँ 10 साल जो बीजेपी रही, उसने क्या कुछ किया महेंद्रगढ़ के लिए? वैसे कुछ महेंद्रगढ़ के लिए कोई काम नहीं हुआ नहीं हुआ, जहाँ तक मैं समझता हूँ। और कुछ कहना चाहोगे जी? ये हुड्डा पार्क भी कांग्रेस की सरकार में बना था, जिस पार्क में हम लोग घूम रहे हैं, जैसे लोग घूम रहे हैं। हाँ। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी कांग्रेस की सरकार में बनी थी, जो आप जाएं तो देखेंगे, ये स्टेट हाईवे के ऊपर। दूसरा, ये हमारा नेशनल हाईवे था, इसको डीनोटिफाई करके स्टेट हाईवे बनाया 148B। और मिनी सेक्रेटेरिएट, जुडिशल कम्प्लेक्स, महिलाओं का कॉलेज, लड़कियां नीम के नीचे बैठ करके वहाँ पढ़ती थी, उधर मसानी ना, इधर जो है डुलाना रोड पे, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। और हाईवे पर ही जो है अब महिला कॉलेज है और मिनी सेक्रेटेरिएट जुडिशल, ये कांग्रेस सरकार के दौरान हुआ। रावदान सिंह जब CPS थे और हुड्डा साहब के जब चीफ मिनिस्ट्री थी, उस समय ये विकास कार्य हुए थे महेंद्रगढ़ को लेकर के। अच्छा।